हेलो एवरीवन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक हमारा क्या होने वाला है, प्रोग्रामिंग विद वीवीए। ये हमारा होने वाला है अगला टॉपिक। और इससे पहले कि ये जो क्लासेस आपको दिख रही हैं, ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये हो चुके हैं और हमारा अब होगा अगला टॉपिक और क्लास होगी 13 और टॉपिक हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग विद वीवीए। एक तो जावा स्क्रिप्ट में लगभग ऐसे लिख देती हूँ, जावास्क्रिप्ट में लगभग 60 क्वेश्चन थे, वो हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आपको जरूर देखना चाहिए, ठीक है। और ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं सच बताऊँ, सारे के सारे टॉपिक जितनी भी आप लोगों की क्लासेस हो रही है ना, सारी इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो, ठीक है। अगर मैं आपको एक रिव्यू टाइप का दिखाऊँ, जो स्टूडेंट मुझसे पढ़ चुके हैं, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के पास हुए हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल रही हूँ, लेकिन मुझे बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ कि हमें थ्योरेटिकली पढ़ना चाहिए, थ्योरी हमें अपनी मजबूत करनी चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, आपको पास कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करेंगे, आपको पास कर देंगे, बस दैट्स इट। इसके आगे कुछ नहीं। अगर आपको थ्योरेटिकली कुछ आता ही नहीं है तो आप आगे क्या कर पाओगे, कुछ नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम को पास करने के लिए है। आगे आपके भविष्य में जो कुछ भी आप अपना आगे करते हो अपने फ्यूचर में, इससे रिलेटेड आप नहीं कर पाओगे, इतना मैं आपको बता दे रही हूँ। बट ये एग्जाम वाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्लासेस को मिस नहीं करना है। अपने क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विच वीवीए बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न्स लोकेशन एट द सेकेंड स्ट्रिंग अक्योर्स विद इन द फर्स्ट स्ट्रिंग। कौन सा वीवीए बिल्ट इन फंक्शन के द्वारा पहली स्ट्रिंग के भीतर दूसरे स्ट्रिंग की लोकेशन प्राप्त होती है? तो वह ऑप्शन डी, इन स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर द वेरिएबल इन प्रोजेक्ट स्कोप। प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट स्कोप में वेरिएबल को घोषित करने के लिए किस कीवर्ड का उपयोग किया जाता है? तो वो कीवर्ड है पब्लिक, ऑप्शन सी क्या होगा, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वीवीए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए में, ये मैंने 2 बार लिख दिया है, चलिए कोई बात नहीं। वीवीए में कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? कितने प्रकार के एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं? तो कितने हैं, 2। ऑप्शन ए, 2 एक्सेस स्पेसिफायर उपलब्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी डिक्लेयर विद इन अ प्रोसीजर इन वीवीए। वीवीए का फुल फॉर्म भी आप लोगों को बता देती हूँ, विजुअल बेसिक एंड एप्लीकेशन होता है इसका फुल फॉर्म, क्योंकि फुल फॉर्म आप लोगों की इंपॉर्टेंट होने वाली है एग्जाम में, तो फुल फॉर्म भी आप लोगों को जरूर देखनी है। अगर आपको प्लेलिस्ट, देखो प्लेलिस्ट मैंने बताया कि आपको प्लेलिस्ट पर जाना है, सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर आपको क्लासेस मिल जाएंगी। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी प्लेलिस्ट, ठीक है। अगर नहीं मिल रही है, सच में नहीं मिल रही है, तो ऐसे परेशान करने के लिए नहीं कि चलो मैडम जी खाली बैठी होंगी, वही फोकट बैठी होंगी, परेशान करते ही, ऐसा नहीं करना है। प्लेलिस्ट अगर सच में नहीं मिल रही है, आप लोगों को सच में पढ़ना है, सच में नहीं मिल रही है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, आपको उसी कमेंट पर प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है। मैं सभी लोगों की कमेंट देखती हूँ, ऐसा नहीं है, सभी लोग कमेंट देखती हूँ। क्वेश्चन है, वीवीए में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता? वीवीए में किस प्रकार के वेरिएबल को एक प्रोसीजर के भीतर घोषित नहीं किया जा सकता? तो वो है मॉड्यूल स्कोप, ऑप्शन डी, मॉड्यूल स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वेरिएबल रिकॉग्नाइज्ड ओनली विद इन द प्रोसीजर इन विच इट इज डिक्लेयर्ड। किस वेरिएबल को केवल उस प्रोसीजर के भीतर मान्यता दी गई है जिसमें इसे घोषित किया गया है? तो वो कौन सा स्कोप है, वो है लोकल स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स ऑफ वेरिएबल स्कोप अवेलेबल इन वीवीए। वीवीए में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? वीवीए में वेरिएबल स्कोप के कितने स्तर उपलब्ध हैं? तो कितने स्तर हैं, 4, ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग वीवीए कोड। निम्नलिखित वीवीए कोड का आउटपुट क्या होगा? ये जो कोड लिखा है इसका आउटपुट क्या होगा? भाई कोई कोडर हो तो बताओ मुझे, ठीक है, कोडर है तो कमेंट करें। वैसे इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ऑप्शन सी, ईयर,
पहले आएगा, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट। वैसे आप कहोगे आपको मैडम जी कैसे पता कि मंथ पहले आए, ये मंथ है कि ये डेट है, क्योंकि सेम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ईयर, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ दिख रहा होगा, ईयर, मंथ और डेट। ठीक है, जरा क्वेश्चन को भी ध्यान से देखा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ द एक्सप्रेशन इज वैलिड डेट, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स इन वीवीए। कौन सा फंक्शन सही रिटर्न करेगा अगर एक्सप्रेशन एक वैलिड दिनांक है, अन्यथा यह बीवीए में गलत रिटर्न करेगा। तो कौन सा फंक्शन है, वो है इज डेट, ऑप्शन बी इज डेट। मैं पहले से बोल रही हूँ कि आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोबारा देखने की जरूरत है जब अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि बिल्कुल जैसे हमने पहले क्लासेस स्टार्ट करी थी, क्लास फर्स्ट, क्लास 2, क्लास 3, उस लेवल के नहीं है, इससे और बढ़ के। ठीक है, क्योंकि वो हमने फर्स्ट सेमेस्टर किया था, जो स्टार्टिंग से क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर। अगर सेमेस्टर वाइज देखना है, आपको भरत स्किल के हिसाब से चलना है, तो क्लास 1 से लेके क्लास 9 तक आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। ठीक है, और क्लास 10 से लेके ऑनवर्ड आपकी क्या होगा, सेकेंड सेमेस्टर। सॉरी क्या हो रहा है ये, हाँ सेकेंड सेमेस्टर। तो ये आपकी कौन सी क्लास है, क्लास नंबर 13 है और आपका सेकेंड सेमेस्टर चल रहा है। तो उस सेमेस्टर के हिसाब से ये क्वेश्चन आपको सेकेंड सेमेस्टर के थोड़े टफ लगेंगे। ठीक है, तो इनको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है। क्लास 1 से लेकर क्लास 9 तक अगर आप दोबारा नहीं भी देखते हो, वो आपका रिवीजन में कवर हो जाएगा, लेकिन सेकेंड सेमेस्टर को क्लास 10 से लेके ऑनवर्ड आपकी जो क्लासेस आएंगी, जो चल रही हैं क्लासेस, उनको आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है, और फिर रिवीजन में आपको आसानी होगी इन क्वेश्चंस के आंसर देने में, अपनी तैयारी समझने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीएफ इन बीवीए। बीवीए में यूडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, या फिर यूडीएफ स्टैंड्स फॉर, इस तरीके से बोल सकते हैं। व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूडीएफ, इस तरीके से अलग अलग शब्द दिए जा सकते हैं यूडीएफ की फुल फॉर्म पूछने में। तो वीवीए में यूडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है, तो यूडीएफ का पूर्ण रूप होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, ऑप्शन बी यूजर डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ गिवन डेट वैल्यू इन वीवीए। कौन सा फंक्शन महीने का दिन 1 से लेकर 31 तक की संख्या वीवीए में दिनांक से बता देता है। भाई मंथ में तो 1 से लेकर 31 तक की संख्याएं होती हैं, इस वजह से इसको कोष्टक पे कर दिया गया है, ब्रैकेट में कर दिया गया है। तो वीवीए में कौन सा फंक्शन महीने का दिन वीवीए में दिनांक से बता देता है, तो फंक्शन है डे, ऑप्शन ए डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन वीवीए। कौन सा फंक्शन वीवीए में वर्तमान सिस्टम दिनांक और समय लौटाता है, तो वो फंक्शन है नाउ, ऑप्शन डी नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द फर्स्ट 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग इन वीवीए। कौन सा फंक्शन वीवीए में स्ट्रिंग से पहले 5 अक्षर निकालता है, वीवीए में पहले 5 अक्षर निकालता है, तो वो है लेफ्ट स्ट्रिंग 5, लेफ्ट से। जैसे एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मेरा नाम है अनामिका, अब अगर मुझे इसमें से 5 अक्षर निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे भाई, इधर से लिखे हैं ना, तो हमें 1 2 3 4 5 अनामी, इतना हमें निकाल लेना है। तो ये हमने किधर से लिए, लेफ्ट से लिए ना, लेफ्ट से, राइट से तो नहीं लिए ना, राइट से नहीं लिए, तो लेफ्ट से लिए हैं, तो क्या हो जाएगा अनामी। तो लेफ्ट से हमने 5 अक्षर निकाले हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी कोई जो स्ट्रिंग है उसमें से हम 5 अक्षर निकालते हैं, तो कहाँ से निकालते हैं, लेफ्ट साइड से ही तो निकालते हैं। लेफ्ट 5 अक्षर निकालने की बात हो रही है, तो 5 अक्षर निकाल दिए। ठीक है, लेफ्ट से 5 अक्षर निकाल दिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, लेफ्ट स्ट्रिंग 5। ये तो बस एक एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कलर ऑफ डॉट इंडिकेट्स द ब्रेक पॉइंट इन वीवीए।
VBA में ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट का कौन सा रंग है? ब्रेक पॉइंट का संकेत डॉट का कौन सा रंग होता है? VBA में जो ब्रेक पॉइंट है उसका डॉट का रंग कौन सा होता है? तो उसका रंग होता है रेड, ऑप्शन डी रेड। जैसे कि आपको डॉट दिख रही होगी घूमती हुई मक्खी सी, ये इसके डॉट का रंग कितना कैसा है? रेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेट द प्रॉपर्टीज ऑफ फॉर्म व्हाइल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग करते समय फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? डिजाइन करते समय फॉर्म के प्रॉपर्टीज को सेट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो कुंजी है F4, ऑप्शन ए F4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन कोड विंडो इन VBA। VBA में कोड विंडो खोलने के लिए किस शॉर्टकट बटन का उपयोग किया जाता है? कोड विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की है? तो वो है F7, ऑप्शन ए F7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कोड इज यूज टू डिस्प्ले अ यूजर फॉर्म इन VBA। VBA में यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? यूजर फॉर्म प्रदर्शित करने के लिए किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो वो कोड है यूजर फॉर्म फर्स्ट शो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच मैथमेटिकल फंक्शन रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर इन VBA। कौन सा गणितीय कार्य VBA में निर्दिष्ट संख्या का वर्गमूल देता है? तो वो कौन सा कार्य है, कौन सा गणितीय कार्य है? वो है स्क्वायर, ऑप्शन डी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच VBA फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट टू द स्ट्रिंग फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस। अपर केस से लोअर केस में स्ट्रिंग बदलने के लिए किस VBA फंक्शन का उपयोग किया जाता है? अपर केस से लोअर केस में स्ट्रिंग बदलने के लिए किस VBA फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे अपर से लोअर की बात हो रही है, तो वो है एल केस, एल केस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेटर इन VBA। VBA में तार्किक ऑपरेटर निम्न में से कौन है? इनमें से तार्किक ऑपरेटर कौन सा है? तो वो है एंड, ऑप्शन डी एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच कैरेक्टर इज टू बी सफिक्स्ड फॉर लॉन्ग डेटा टाइप इन VBA। VBA में लॉन्ग डेटा टाइप के लिए कौन सा कैरेक्टर प्रत्यय होना चाहिए? कौन सा कैरेक्टर प्रत्यय होना चाहिए? तो वो कैरेक्टर है एंड, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक तो वही रहने वाला है, ठीक है। इसमें आपकी 4 क्लासेस होने वाली हैं। इस टॉपिक की आप लोगों की क्लास कितनी होने वाली है? 4 क्लास में ये कवर होगा। ये टॉपिक इतना बड़ा है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगली हमारी क्लास होगी 14 और टॉपिक हमारा वही है प्रोग्रामिंग विद VBA। और मिलते हैं आपको अपनी क्लास में, ठीक है।